लोग के घर में एमसीबी तो लगा हुआ रहता है, चाहे वो सिंगल पोल एमसीबी हो या फिर डबल पोल एमसीबी हो, ठीक है। तो एमसीबी कभी कभी ट्रिप कर जाता है, तो एमसीबी ट्रिप कर जाने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि एमसीबी क्यों ट्रिप हुआ है, या ओवरलोड के वजह से ट्रिप हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप हुआ है। कोई सामान मेरा उपकरण खराब हो गया है, इस कारण से एमसीबी ट्रिप हो गया है, या फिर ओवरलोड की वजह से हुआ है। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो इस वीडियो में टोटल डिटेल आप लोग को यही बताएंगे एमसीबी के बारे में कि वो क्यों ट्रिप हुआ है, इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि एमसीबी क्यों ट्रिप हुआ है। दोस्तों, चाहे वो सिंगल पोल एमसीबी हो चाहे डबल पोल एमसीबी हो, ठीक है। अगर मान के चलिए ये एमसीबी है, अगर ये गिर गया हुआ है, आप गए, आपका लाइन कट गया हुआ है रूम का, तो नहीं है तो फिर आप जाके देखेंगे कि आपका एमसीबी गिरा हुआ है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एमसीबी मेरा ओवरलोड से गिरा है या शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। तो इसका सबसे सरल उपाय है, अभी मान के चलिए कि अगर ये ओवरलोड के कारण गिरा हुआ होगा, जैसे मान के चलिए कि ये 32 एम्पीयर का है, अगर हमने हाई वाटेज करंट कोई ऐसा उपकरण जो ज़्यादा वाटेज का है उसको चला दिए, उस परिस्थिति में ये गर्म होके एमसीबी ट्रिप कर गया, तो उसके बाद में हमने उस उपकरण को बंद कर दिया, और उसके बाद अगर हम एमसीबी को उठाएंगे तो ये एमसीबी ऑन हो जाएगा और मेरे घर का लाइट पूरा चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि ओवरलोड के कारण गिरा था, इस कारण से जब वो सामान को हमने बंद कर दिया, उसको ऊपर की ओर कर दिए, तो फिर एमसीबी मेरा ऑन हो गया और मेरे घर का लाइट चालू हो गया। अगर यही एमसीबी अगर शॉर्ट सर्किट के कारण गिरता, जैसे मान के चलिए कि इस पर कुछ सामान चला रहे हैं, ऐसे इसका सामान को भी हम लोग जोड़ के आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। इसमें बल्ब जला के आप लोग को दिखाएंगे जो कैसे जलता है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे बता दें जनरली कि ये अगर एमसीबी शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रिप हुआ है, जैसे ये शॉर्ट सर्किट ये ट्रिप है, हम गए ट्रिप है, तो अगर शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ रहेगा तो इसको हम जैसे ही ऊपर की ओर करेंगे, बस ऊपर के करते हुए और बस ये अपने आप ट्रिप कर जाएगा नीचे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो इसके कारण से ट्रिप कर जाएगा। तो हमको पीछे से खोजते हुए जाना है कि जो भी सप्लाई जो आउटपुट हम लोग चला रहे हैं एमसीबी से, वो कौन सा सामान हमारे, या पंखा है या फिर मोटर चला रहे हैं या फिर अन्य कहीं पर वायर है जो फेज वायर न्यूट्रल से टच कर गया है, तो जिस कारण से शॉर्ट सर्किट लग रहा है, तो उस कारण से एमसीबी मेरा बार बार ट्रिप कर रहा है। तो पहले शॉर्ट सर्किट को उसको दूर करेंगे, तार जो भी सटा हुआ होगा उसको ठीक करेंगे, ओके कर लेंगे, जो भी फॉल्ट मेरा है ओके हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एमसीबी को जब हम ऑन करेंगे तो एमसीबी ऑन ही रह जाएगा, ये ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एमसीबी मेरा शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रिप हुआ था, जिसके कारण ये बार बार ट्रिप कर रहा था। और अगर ओवरलोड के कारण होगा तो जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं, अगर ज़्यादा एम्पियर का हमने सामान यूज कर लिया तो ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद उस सामान को हम अगर बंद कर देंगे और ऑन करके देखेंगे तो ऑन हो जाएगा, तो इसका मतलब ओवरलोड से कर रहा था, इसलिए वो हाई वाटेज चीज़ को हम सावधानी से चलाएंगे। या फिर जो भी कुछ लोड हमको चलाना है अगर इमरजेंसी में, तो दूसरा जो भी घर का मेरा लोड है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, और जो हाई वाटेज चीज़ हमको चलाना है वो चला सकते हैं। अब इसमें आइए हम कनेक्ट करके आप लोग को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं विस्तार से। दोस्तों, एमसीबी है, इसके नीचे में टर्मिनल में हम लोग सप्लाई जोड़ेंगे। ये जो मेन इनपुट लाइन आएगा ये नीचे में आएगा। देखिए, इसमें पॉजिटिव लाइन के लिए हम लोगों ने पीला कलर का वायर लिया है और नेगेटिव के लिए ब्लैक कलर का वायर लिया है। ये दोनों वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। ये मेरा एमसीबी का इनपुट सप्लाई जुड़ा गया। देखिए, एमसीबी का इनपुट लाइन मेरा जुड़ा गया। अब इसमें आउटपुट लाइन, ये जो ऊपर वाला है आउटपुट है, इसमें हमने 100 वाट का बल्ब लिया है, और रेड वायर इसका पॉजिटिव के लिए लिए हैं और ब्लैक वायर इसका नेगेटिव के लिए लिए हैं, और नेगेटिव से नेगेटिव कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, हमने न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर लेंगे। हो गया। अब देखिए, ये मेरा कनेक्शन है, ये में इनपुट सप्लाई देंगे। ये देखिए, बोर्ड में मेरा 220 वोल्ट सप्लाई आया हुआ है, इनपुट सप्लाई दे दिए। और जैसे ही हम एमसीबी को उठाएंगे, ये देखिए बल्ब मेरा ग्लो कर गया है, 100 वाट का बल्ब है, ये जलने लगा है। और इसी के माध्यम से आप लोग को प्रैक्टिकल समझाना चाहते हैं कि जैसे ये जला रहे हैं और इसमें बल्ब जलने के साथ में हमने कोई और सामान, जैसे कि कभी कभी हमारे घर पर काम होता है तो ग्राइंडर मशीन चला देते हैं,
या फिर कटिंग मशीन चला देते हैं, आरी मशीन चला देते हैं, वो सब चलाएंगे, हाई वाटेज रहता है। और एमसीबी अगर मेरा कम एम्पियर का रहेगा तो जिससे चलाएंगे थोड़ी देर गर्म होगा, उसके बाद में एमसीबी मेरा ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एमसीबी ट्रिप रहेगा। तो अगर उस मशीन को हम बंद कर लेंगे, अगर ओवरलोड के कारण एमसीबी मेरा ट्रिप किया होगा, तो उस मशीन को जैसे ही बंद करके हम इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो एमसीबी मेरा ऑन हो जाएगा, लाइन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर यदि शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रिप किया हुआ रहेगा, जैसे ये शॉर्ट सर्किट के कारण अगर ट्रिप रहेगा, उस परिस्थिति में अगर हम आके एमसीबी को उठाते हैं तो हम पाते हैं कि बस झटके में सिर्फ लाइन आएगा और बस अपने ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा एमसीबी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है, तो हम एमसीबी को ट्रिप ही रहने देंगे। उसके बाद में हम वायर को ढूंढते हुए जाएंगे, कहीं से वायर मेरा मेल्ट कर गया होगा या फिर कोई जो उपकरण चला रहे हैं वो आपस में शॉर्ट हो गया होगा, फेज न्यूट्रल टच कर रहा है आपस में, जिसके कारण से हमारे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, एमसीबी ट्रिप कर जा रहा है। उस प्रॉब्लम को हम फॉल्ट को दूर करेंगे और उसके बाद में तब फिर एमसीबी को ऊपर की ओर करेंगे तो एमसीबी मेरा ऑन हो जाएगा, घर का लाइन मेरा चालू हो जाएगा। अब बस इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि एमसीबी मेरा ओवरलोड के वजह से ट्रिप हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एमसीबी मेरा ओवरलोड के वजह से ट्रिप हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से। आप लोग को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।